नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके लिए आज से अगले 3 दिन बेहद ही महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वह समय है जब आप या तो अपने प्रेम को कोई नाम दे सकते हैं या फिर पूरी तरह अकेले होने वाले हैं। दोस्तों, बार बार आप इमोशनल भी होंगे और आपके निर्णय में परिवार वालों का विरोध भी सहन करना पड़ सकता है। आपके प्रेम के बारे में जब परिवार वालों को पता लगेगा तो संभव है कि आपको बड़े विरोध का सामना भी करना पड़े। ऐसी परिस्थिति में आपको अपने विवेक से निर्णय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट में पूरे सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का नाम जरूर लिखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, धनु राशि के जातकों के लिए यह समय के शुरुआती 3 दिन प्रेम के मामले में लकी साबित होंगे। आप पूरे उत्साह और जोश के साथ पार्टनर की उपस्थिति को एंजॉय करेंगे। उनके साथ कैंडल लाइट डिनर पर जाएंगे। इसके साथ साथ गिफ्ट भी दे सकते हैं और भरपूर वक्त बिताएंगे। दोस्तों, यदि आप अब तक कोई पार्टनर नहीं मिला है तो इन दिनों शुरुआत में ही कोई न कोई पार्टनर आपको मिल जाएगा जो आपको प्यार का खूबसूरत एहसास कराएगा। इसके उपरांत आपको एक सलाह दी जाती है कि पार्टनर की बातों को समझें, रिश्तों में पारदर्शिता रखें, कोई तुरा छुपाव न करें वरना रिश्तों में दूरी भी आ सकती है। क्योंकि दोस्तों, इस दौरान कोई तीसरा व्यक्ति आपके बीच में मनमुटाव और बेवजह का भ्रम पैदा करने की कोशिश भी कर सकता है। लेकिन आपको एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास बनाकर चलना होगा, अन्यथा ब्रेकअप भी हो सकती है। इसके साथ साथ इन दिनों आपको अपना प्रेम जताने के लिए अनेक मौके भी मिलेंगे। यदि आप अंतर्मुखी हैं और जिसे चाहते हैं उसे दिल की बात कहने से भी डरते हैं या फिर संकोच भी करते हैं तो इस समय आपको मौके बहुत से मिलेंगे। बस आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। यदि आपका प्रेम सच्चा होगा तो प्रस्ताव स्वीकार होने में कोई दिक्कत भी या फिर परेशानियां नहीं आएंगी। इसके साथ साथ इन दिनों के बीच का समय खुशियों वाला रहेगा। प्रेम में यदि कोई दूरी या फिर गलतफहमी की वजह से बोलचाल बंद था तो इस समय सारे भ्रम दूर हो जाएंगे और आप प्रेम को नए आसमान पर पहुंचाने में कामयाब होंगी। इसके उपरांत दोस्तों, हो सकता है कि यह समय आप विवाह के बंधन में भी बंधने वाले हो। इसके उपरांत यदि आप पहले से वैवाहिक जीवन में हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ फुल एंजॉय करेंगे और आप दोनों की बीच नजदीकियां भी बढ़ेंगी और आप दोनों एक दूसरे को खुश करने की पूरी कोशिश भी करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, जैसा कि आप अपने बुद्धिमान और साजकता से अपने प्रिय पात्र के दिल में जगह बनाने में कामयाब भी रहेंगे और आप दोनों के मन में प्रेम की भावनाएं बढ़ती रहेंगी, जिसकी वजह से अपने प्रिय पात्र के साथ अच्छा संबंध भी बना पाएंगे और आप दोनों के बीच की दूरियों में भी काफी कमी आएगी। एक दूसरे से प्यार बढ़ेगा, लेकिन कभी कभी आपके प्रिय पात्र अपने अहम में आकर आपसे कुछ उल्टा सीधा भी कह सकते हैं। उससे बचने की कोशिश करेंगे तो सब अच्छा होगा। इसके साथ ही विवाहित को अपने ग्रस्त जीवन को संभालने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन यदि आप एक नियम बनाकर अपने दिनचर्या का पालन करेंगे और उसमें जीवन साथी को चॉइस को भी ध्यान में रखेंगे तो बहुत हद तक आपकी समस्या सुलझ सकती है। और इसके उपरांत रिश्तों में आकर्षण के साथ साथ रोमांस का फूल खिलेगा और एक दूसरे से क्लोजनेस बढ़ेगी और यह समय घूमने फिरने के लिए भी आप उनके साथ जा सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों, स्वास्थ्य के नजरिए से भी यह समय ठीक ठाक रहने वाला है। आप पहले से सजग रहेंगे और अपनी सेहत के प्रति कोई भी लापरवाही बरतना आपको पसंद नहीं होगा। इससे आप बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं और अच्छी सेहत का आनंद भी ले सकते हैं। पहले से चली आ रही शारीरिक समस्या भी अभी दूर हो जाएगी, जिससे कि आपको खुशी होगी और आप काफी चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे और खुद को फिट रखने के लिए कोई नया तरीका अपना सकते हैं या फिर जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, इस दौरान आपको अपने किसी करीबी या बिल्कुल अजनबी से कोई स्वास्थ्य संबंधित बहुत ही अच्छी सलाह मिल सकती है, मगर आप इस सलाह पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। इस समय आराम करने और कई दिन से इकट्ठे हो चुके तनाव से भी छुटकारा पाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आपको इस समय का उपयोग अपने मन को शांति देने वाले ध्यान में भी करना चाहिए, जिसकी आपको बहुत जरूरत है। इससे आपके स्वास्थ्य में बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा।
वहीं दोस्तों करियर कारोबार की बात करें तो दोस्तों आर्थिक रूप से भी यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। देवों के देव महादेव की कृपा और सूर्य और बुध के प्रभाव से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, खर्चे कम होंगे और आय में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावनाएं बन रही है, जैसे कि आप आर्थिक तौर पर मजबूती महसूस करेंगे और इन दिनों आप किसी बड़ी निवेश की योजना भी बना सकते हैं। यह निवेश आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों इन दिनों मार्केट पर नजर रखें और मार्केट के एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही निवेश करें। कुछ अलग से सेविंग प्लान भी कर सकते हैं, उसमें आप पैसा भी लगा सकते हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। कुल मिलाकर देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी समय काफी अच्छा रहने वाला है। लार्ज कैंप में निवेश करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके उपरांत अभी बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी और आपने जो पौधा लगाया था वह पेड़ का रूप ले सकता है और आपका बिजनेस बहुत ही अच्छी स्थिति में आ जाएगा। स्थिति इतनी अच्छी होगी जिसकी आपने कल्पना भी ना की होगी। इससे आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों अभी कोई बड़ी सरकारी ऑर्डर भी मिल सकती है जो आपके बिजनेस के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस आधार पर आपको और भी बड़े और कई अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को भी काम में मजा आएगा और आप मन लगाकर काम भी कर पाएंगे। ऑफिस का माहौल आपको सकारात्मक से भर देगा, जैसे कि आपके परफॉर्मेंस में और सुधार होगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ जातकों को बता दें कि इस समय वर्तमान व्यवसाय पर ध्यान दें। व्यापारिक व्यस्तता की अधिकतर कार्य पर ही फोन के माध्यम से संपन्न हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए वे ट्रांसफर के ऑर्डर भी रद्द हो सकते हैं। दोस्तों ग्रहों की स्थिति यह भी बता रही है कि इस समय आपके लिए व्यापारिक क्षेत्र में अच्छे परिणाम को दर्शाने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी कुछ नए कर पाएंगे और कारोबार में नए ऑर्डर संबंधित बातचीत आगे बढ़ेंगी। आपका व्यापार रोजगार अच्छा चलेगा और वहीं टेक्नोलॉजी पर आधारित कार्यों से भी संबंधित लोगों के लिए दिन काफी अच्छा और लाभप्रद रहेगा। भाग्य का साथ मिलने से काम आसानी से बनते हुए दिखेंगे। नौकरी पेशा में बॉस की सलाह काम आएगी और उनसे प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसके अलावा कुछ जातकों के लिए इन दिनों एक समय ऐसा भी आ सकता है जहां कार्यस्थल पर आपका ध्यान भटक सकता है, जो कि आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है। कार्यालय में प्रेम प्रसंग की एक संभावना आपको वापस अपनी एकाग्रता लाने की जरूरत है। हालांकि ऐसी कोई परेशानी वाली कार्रवाई करने से बचे जो आपके सहयोगियों को परेशान या फिर आक्रामक बनाए। आपका ध्यान एक मोह से भी भंग हो सकता है। दोस्तों आप इस चीज पर ध्यान दें कि जो चीज होनी थी वह एक निश्चित रूप में होती है और अपना ध्यान बस कार्य पर ही केंद्रित करें। दोस्तों आपको समय के अनुसार चलने के लिए आपको प्रेरित करने वाली चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान केंद्रित करें जिससे कि आप नीचे की ओर ना जाएं और समय के साथ आपको बड़ी परेशानियों से मुक्ति भी मिल जाए। तब तक निरंतर रहें, समय आपके पक्ष में है। अनुसंधान के साथ सुनियोजित निवेश करें और आगे बढ़ें। आपको सफलता मिलना तय है और आपका जीवन भी एक बहुत ही अच्छे मार्ग पर जाने वाला है। इसमें आपको बहुत ही बड़ी सफलताएं हासिल होंगी।